सावधान। अथ मध्याह्निक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन बेलायाम श्री श्रुत भक्ति काय उत्सर्गम कुर्वे हम। कोटिशतं द्वादश कोटियो लक्षाणि पंचाशदस्तु सहस्र संख्यामिति श्रुतं पंचपदं नमामि अरन्तभासि यत् गणहृदयं गन्धियं सर्वं परमामि भक्तियुक्तो सुधरामोहिं शिरसा इच्छामि मते सुधभक्ति कावसको कौतोसलनं पईने पावडे परियम सुतपट मानो ओव पुगिया चुलिया चेव सुतते थुई धम कहाई निच काल मच्चे मी पूजे मी बंदामी नमस्सामी दुख कहो कम कहो बोहिलाओ सुगई गमनम समाहि मरणम दिन संपत्ति हो मजा अत मध्याह्निक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन बेलायाम श्री आचार्य भक्ति कायोत्सर्गम कुर्वे हम। सुरति जल्दी पारगेभ्यः स्वपरमत विभावना पटुमतिभ्यः सुचरित पुनीतेभ्यो नमः गुरुभ्यः गुण गुरुभ्यः छत्तीस गुण सम्मगे पंचविहाचार करण संद्री से शीर्षानुग्रह कुशले धम्मारिये सदा वंदे गुरु भक्ति संजमे नय तरंती संसार सायरम घोरम छिन्नन्ति अठकमं जमन मरणं न पावन्ति ये नित्यं व्रत मंत्र होम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला सठकर्मा विरतास्तपो धना साधु क्रिया साधव शील प्रवरणा गुण प्रहणाश्चंद्रार्क तेजोदिका मोक्ष द्वार कपाट पाटन भटा प्रीणन्तु मां साधव भुव पान्तु नो नित्यं ज्ञान दर्शनायकः चारित्राणो गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेशकः इच्छामि वन्ते हरिभक्ति कौसको कौतुसलं सम्मान समदंस संचारि जुत्तानं पंच विहाचारानम आयरियानम आयरादि सुतनानोपदेश्यानो वज्ञान तीरेण गुणपालनयानं सौसामनं नित्यकालम अचेमि पूज्यमि वंदामी नमस्सामी दुख को कर्म को बोहिलाओ सुगई गमनम समाहि वर्ण जिनगुण संपत्ति हो मध्यम ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अविरल शब्द गणोगा प्रक्षालित सकल भूतल कलंका मुनि विरूपासी तीर्था सरस्वती हरतुन दूरितम अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः श्री परम गुरुवे नमः परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः सकल कलुष विध्वसकम श्रेषां परिवर्धकम धर्म संबंधकम भवि जीवन प्रतिबोधकारकम पुण्य प्रकाश पापणासमिदं शास्त्रम श्री गोमठसार कर्म कांड नामधेय अस्य मूल ग्रंथ कर्ता श्री सर्वज्ञ देवास्तदुत्तर ग्रंथ कर्ता श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा तेषां वचनं सार्थमासाद्य श्रीमत् नेमि चंदाचार्य न विरचितम् इदं शास्त्रम् श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा द्वादशं जिनवानी माता की जय। परम मांगलिक ग्रंथ गोमटसार जी कर्म कांड जी की जय। आचार्य भगवान श्री नेमीचंद आचार्य की जय। आरिका गणनी श्री आदिमती माता जी की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में बंदा में बंदा में बंदा में। सभी छुल्लक छुल्लिका एलक के चरणों में इच्छा में इच्छा में इच्छा में। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में ग्रुप में विराजमान प्रतिमाधारी के चरणों वंदना वंदना वंदना। पूज्य बाबू जी और भी जो भी पूज्य जन हो सबका सादर चरण स्पर्श। सभी से सादर जय जिनेन्द्र। हम लोग परम मांगलिक ग्रंथ गोमटसार जी कर्मकांड जी का स्वाध्याय कर रहे हैं जिसको आचार्य भगवान नेमीचंद आचार्य ने प्राकृत भाषा में गाथा रूप में लिखा है और उस पर आरिका गण्य आदिमती जी की टीका से हमारा स्वाध्याय चल रहा है। कर्मकांड जी में 9 अधिकार हैं।
8 अधिकार पूर्ण हो चुके हैं। 9वां अधिकार हमारा कर्म स्थिति रचना सद्भाव अधिकार चल रहा है। प्रणम्य शिरसाणेमिं पुनरयन विभूषणं महावीरं सम्मतरेण निलयं वैडिसमुखितनं गोचम सिद्धे विशुद्ध निलये पन्नटकं मे विनट संसारे प्रणम्य शिरसा वोच्छं कम्मातीधि रयन सद्भावम्। कथा नंबर 949 होगी क्या? 950 950 होगी, 949 तो हो चुकी है। 950 लग रहा, 950 होगी। चलिए। ये ब्रह्म निमित्त अय्यागमन निमित्तं गुणहानि होदि भागहारोदु दुगुणम दुगुणम बड्डी गुणहानि पड़ी कमेण हवे अय्यागमन निमित्तं गुणहानि होदि भागहारोदु दुगुणम दुगुणम बड्डी गुणहानि पड़ी कमेण हवे। गाथा का उच्चारण करें। अय्या गमन निमित्तम गुणहानि होती भागुहारोदु दुगुणम दुगुणम बड्डी गुणहानि पड़ी कमेण हवे। अय्यागमन निमित्तम, अय्या अधिक, आगमन माने जो चय प्रमाण अधिक अधिक आगमन माने आगे आगे जो चय होता जाता है, अधिक चय लाने के लिए निमित्तम गुण हानि ओदि भागारो दो गुण हानि दो गुणहानि का भाग दिया जाता है। अधिक अधिक चय के प्रमाण लाने के लिए दो गुणहानि का भागार दिया जाता है। दुगुणम दुगुणम बढ़ी दुगुणम दुगुणम बढ़ी दूनी दूनी बढ़ी माने वृद्धि दूनी दूनी वृद्धि गुणहानि पड़ी कमेण हवे प्रत्येक गुणहानि मान पड़ी माने प्रत्येक गुणहानि माने गुणहानि दुगनी दुगनी वृद्धि पड़ी माने प्रत्येक गुणहानि में कमेण क्रम से हवे माने होती है। विविक्षित गुणहानि में अधिक रूप चय का प्रमाण लाने के लिए हम लोग करे थे, ये चीज याद होगा तो अंतिम निषेक में दो गुणहानि का भाग दिया जाता है और तू शब्द से अथवा प्रथम निषेक में एक अधिक गुणहानि का भाग देने पर चय का प्रमाण आता है। सारा वही फॉर्मूला जो हम लोग निकाल चुके हैं, चय वगैरह अंतिम निषेक और अंतिम निषेक से आगे के निषेक, ये सारे हम लोग पहले शुरू में फॉर्मूला से निकाल चुके हैं। प्रत्येक गुणहानि में चय का प्रमाण दुगुना दुगुना जानना। अंतिम गुणहानि के निषेक से दूसरी गुणहानि के निषेक डबल हो जाते हैं और चय भी दूना हो जाता है। फिर तीसरी गुणहानि में भी द्रव्य उससे दुगुना हो जाता है। जैसे छह गुणहानि थी तो छठी गुणहानि से पांचवी गुणहानि का द्रव्य दुगुना चय दुगुना, चौथी गुणहानि का द्रव्य दुगुना चय दुगुना, तीसरी का तो सबसे पहले का हम लोग का याद होगा तो 3200 था, फिर 1600 था, 800 था, 400 था, 200 था, 100 था, 3200 वाली में 3200 चय था। उसके आगे फिर 16, 8 इस तरह से होते गए थे जो हम लोगों ने फार्मूला से भी निकाला था। अंक संदृष्टि में अंत गुणहानि में अंतिम अध्यवसाय स्थानों का प्रमाण 16, इसमें दो गुणहानि का प्रमाण 16 का भाग देने पर एक आया अथवा प्रथम अध्यवसाय स्थानों के प्रमाण 9 में एक अधिक गुणहानि का प्रमाण का भाग देने पर भी एक आया, 9 का भाग देने एक आया, सो यह उस गुणहानि का चय का प्रमाण जानना। जो अंतिम गुणहानि है दृष्टि में एक वहां चय एक था, उससे प्रत्येक गुणहानि में
चय का प्रमाण दुगना दुगना होता है, क्योंकि प्रत्येक गुणहानि में आदि निषेक और अंतिम निषेक का प्रमाण दूना दूना होता है। आदि निषेक से अंतिम निषेक का प्रमाण दूना हो जाता है। अगर आप लोग को नहीं याद है तो पीछे आप लोग इसकी अंक संदृष्टि निकाल के देख सकते हैं। ठिति गुणहानि प्रमाणम् अज्जवसानं मिहोदि गुणहानि नाना गुणहानि सला असंख्य भागो ठिति सहवे। ठिति गुणहानि प्रमाणम् अज्जवसानं मिहोदि गुणहानि नाना गुणहानि सला असंख्य भागो ठिति सहवे। गाथा का उच्चारण करें। दिट्ठि गुणहानि प्रमाणम् उज्जवसारणमि होदि गुणहानि नाना गुणहानि सला असंख्य भागो ठेदिस्य हवे। ठेदी स्थिति, गुणहानि प्रमाणम स्थिति की गुणहानि का प्रमाण, अध्यवसानमी मैंने अध्यवसाय स्थानों में होदी होता है, गुणहानि 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 माने गुणहानि का प्रमाण होदी माने होता है, नाना गुणहानि सलाका नाना गुणहानियों का जो सलाका माने प्रमाण या संख्या, सलाका माने हम लोग जानते हैं संख्या होती, तो यहाँ प्रमाण हो जाएगा। नाना गुणहानियों का प्रमाण असंख्य भागो असंख्यात्मा भाग प्रमाण फिर दिस स्थिति का हवे माने होता है। क्या कहना चाह रहे, पहले बंद का कथन करते समय कर्म स्थिति की रचना में गुणहानि का जैसा प्रमाण कहा है, वैसा ही यहाँ अध्यवसाय स्थानों में भी गुणहानि का प्रमाण जानना। अध्यवसाय स्थान आत्मा के परिणामों का स्थान तथा गुण हानियों का जो प्रमाण पूर्व बंध में कहा, कथन में कहा था, उसके तथा गुण हानियों का जो प्रमाण पूर्व बंध में कहा था, उसके असंख्यात में भाग प्रमाण यहाँ अध्यवसाय स्थानों में नाना गुणहानि का प्रमाण होता है। यानी कर्म स्थिति में जितनी गुणहानि होती है उससे आधी होती है। देखिए विशेषार्थ में और क्या बता रहे हैं। जिस प्रकार पहले गाथा 914 से 921 में कहा था कि स्थिति के प्रमाण को नाना गुणहानि सलाका का प्रमाण देने पर जो प्रमाण आवे वह गुणहानि का प्रमाण है, उसी प्रकार यहाँ भी जानना चाहिए। यहाँ जघन्य स्थिति से लेकर उत्कृष्ट स्थिति पर्यंत जितने भेद हैं, वही स्थिति अध्यवसाय स्थानों के भेदों का प्रमाण जानना। इसमें नाना गुणहानि शलाका का प्रमाण, शलाका के प्रमाण का भाग देने पर जो प्रमाण आए वह एक गुणहानि आयाम का प्रमाण जानना। इसको दुगुना करने पर दो गुणहानि का प्रमाण होता है। नाना गुणहानि का प्रमाण स्थिति रचना में जो नाना गुणहानि शलाका का प्रमाण कहा था, उससे असंख्यात में भाग जानना। इसका कम कह रहे हैं स्थिति बंध अध्यवसाय स्थान, जो कि अभी पिछली गाथा में बता के आ रहे हैं कि आत्मा का परिणाम हम आपको बता रहे हैं, कर्मों की स्थिति को नहीं बता रहे, आत्मा के परिणाम कितने होते हैं वो बता रहे हैं। तो यहाँ पर वो वही चीज कहना चाह रहे हैं कि जो नाना गुणहानि का शलाका का प्रमाण अपने जो 6300 लेकर के चले थे, काल्पनिक संख्या की बात यहाँ पर कह रहे हैं, तो उससे असंख्या मैंने उसको असंख्या, यहाँ तो नहीं 6300 में क्या असंख्यात से भाग दें उतनी ही नाना गुणहानि शलाका इस अध्यवसाय स्थानों की होगी। विवक्षित मोहनीय कर्म की स्थिति रचना में नाना गुणहानि शलाका का प्रमाण पल्ल के अर्ध छेदों में से, याद आ गया होगा, पल्ल की वर्ग शलाका के अर्ध छेद कम करके जो संख्या आवे उतने कहे हैं। मोहनीय की स्थिति रचना में हमने इसको माना था एक बार समझने के लिए, ग्रंथों में ही माना जाता, हमने का मतलब 65,536 हम मान लेते हैं पल्ले को।
उसके पल्ले के अर्धछेद कितने होंगे? 65,536 के याद हो गए होंगे। अर्धछेद कितने होंगे? अनीता 16। बताई। हाँ, अनीता ही बताई थी उस दिन भी। 16 हुए। तो ये क्या कहते हैं? पल्ले के अर्धछेद में से, यानी 16 में से पल्ले की वर्गशलाका के अर्धछेद, पल्ले की वर्गशलाका कितनी होगी? 2। 4। हाँ 4। वर्ष याद है, 6 अर्धछेद 2 है। हाँ अर्धछेद मान हाँ। वर्ग का तो 4 है, वैसे अर्धछेद 2 है। तो मैंने अभी वर्गशलाका पूछी ना, तो आपको वर्गशलाका बोलना चाहिए। आप 2 बोल दिए तो गलत हो गए ना। हम अर्धछेद नहीं पूछे ना। जो चीज अच्छा, आप सही बोले हैं, लेकिन हो गया मेरे दिमाग में कि 2 कैसे बोल रहे हैं, क्योंकि मैंने वर्गशलाका पूछी। तो मैं सोची आप वर्गशलाका बोल रहे हो ना। जो चीज पूछे ना वही बोलेंगे तो ठीक रहेगा, नहीं तो आप तो सही बोले लेकिन हम उसको गलत समझ गए। तो इस तरह से 16 में से पल्ले की वर्गशलाका 2 को अगर हम करेंगे तो कितनी है? नाना गुणहानि शलाका की प्रमाण मोहनीय कर्म में, तो यहाँ पर आ रही है कि 14 है। गाथा 925-26 देखो। इस प्रकार इस प्रमाण में असंख्यात का भाग देने पर, अब चूंकि 14 है, 14 2 के अलावा और किसी से कटेगा नहीं। 2 को असंख्यात हम नहीं मान सकते, मान ही नहीं सकते। कोई काल्पनिक मानना भी चाहे तो भी 2 नहीं मान सकते। अब उसको 3 अगर मानते हैं तो ये हो जाता है, कटेगा नहीं। तो यहाँ पर एक थोड़ी सी देर के लिए हम केवल समझ ले कि हाँ चलो 2 ही है, जबकि 2 कभी भी असंख्यात नहीं मान सकते। ये हमेशा, क्योंकि संख्या शुरू होती 2 से, इसलिए मान ही नहीं सकते। लेकिन यहाँ समझने के लिए वो कह रहे हैं कि इस प्रमाण में असंख्यात का, अगर 2 को हम असंख्यात मानते हैं तो उसकी नाना गुणहानि शलाका कितनी आ जाएगी? स्थिति बंधा अध्यवसाय स्थान की 7 आ जाएगी। ऐसा ये कहना चाह रहे हैं। सर्व स्थिति बंध अध्यवसाय स्थान 6300 को बहुत अच्छा अंक में ले आए तो समझने में अच्छा हो जाएगा। रु उन्नोण नभथ हिद नवद वही दब्बम, एक घाटी अन्योन्यभस्त राशि। अन्योन्यभस्त राशि कितनी होती है? 6300 की 64। 64। तो ये कह रहे हैं उस 64 में से एक घाटी एक घटा करके 63 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 100 आएगा। 100 लब्ध आया। सो प्रथम गुणहानि का द्रव्य जानना। ये प्रथम गुणहानि कहाँ से? चूंकि इसमें चय की वृद्धि होने वाली है, उस हिसाब से प्रथम अपने जो पहले कर्म, वहां पर जो कर्म का वो पुच्छाकार होती है, कर्म का उदय, तो वहां पर पहले 32 आ जाता है पीछे ही, मतलब 32 प्रथम निषेध कहा जाता है। कहाँ पर? जहाँ कर्म के उदय की रचना बनती, चूंकि कर्म वो पुच्छाकार उदय में आते हैं, पहले ज्यादा फिर कम। यहाँ पर परिणामों की बात चल रही है, तो ये 100 को प्रथम निषेध मान रहे हैं। सो प्रथम गुणहानि का द्रव्य जानना। इससे गच्छ का भाग देने से चौथे पांचवें मिले हुए निषेकों का आधा प्रमाण आधा प्रमाण मध्य धन जानना। इसमें एक कम गच्छ, याद होगा आप लोगों को, गच्छ 8 लिया गया था। एक कम गच्छ 7 का, ये गच्छ किसको कहे थे? वहां पर गच्छ किसको माने थे? समय को। वो तो सब जान रहे हैं। कौन सा समय? हमारे जन्मदिन का समय कि हमारा विवाह का समय? कौन सा समय? समय बोलने से थोड़ी होगा मंजू जी। आप हाथ ऐसे कर रहे हैं, आपका ये बंद है। ये तो सबको बताना चाहिए ना। 6 का 8 समय बताते हैं ना वो। जो प्रथम गुणहानि हो रही है वो 8 समय की हो रही है, समय को। ये तो सबको बताना चाहिए ना। 32-32 चाहे 8 समय तक गए हैं, फिर 16-16 चाहे, ये तो याद होना चाहिए ना। क्या क्या क्या, क्यों क्यों इतना विस्तार करूं मैं? जब आप एक कदम भी याद नहीं रखोगे, एक अक्षर भी याद नहीं रखोगे, तो बार बार उसी फॉर्मूला को थोड़ी बोला जाएगा। जबकि मैं तो बहुत मोटी चीज पूछ रही हूँ, ऐसा भी नहीं कि कोई हाई फाई चीज पूछी हूँ। रोज वही चीज आ रही है, रोज वही चीज आ रही है। इसे गच्छ का भाग देने से प्रथम गुणहानि का चौथे मिले निश्चिकों का आधा प्रमाण 12 मध्य, इसे एक कम गच्छ 7 का 3.5 का आधा 3.5, सो 2 गुणहानि
16 में से घटाने से 2 गुणहानि, 8 समय की 1 गुणहानि थी, 2 गुणहानि 16 समय की हुई। 16 में 3.5 गया, 12.5 शेष रहे। ये सारा हम लोग करके आ चुके हैं, 25/2 सारा ला चुके हैं। उसका भाग देने पर एक लब्ध आया, सो चय का प्रमाण जानना। इसको एक अधिक गुणहानि के प्रमाण 9 से गुणा करने पर लब्ध 9 आया, सो प्रथम निषेक जानना। पहला निषेक और क्या होगा, 9 होगा। 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ऊपर ही आ चुका है कि प्रथम गुणहानि के 16 मतलब ये है निषेक है, ये ऊपर ही आ चुका है। द्वितीय आदि निषेकों में एक एक चय अधिक होकर एक गुणहानि का प्रमाण 7, सो इतने चय मिलाने से 9 + 7 16 हुए, सो यह अंतिम निषेक जानना। इस प्रकार द्वितीय गुणहानि में द्रव्य चय निषेक दूना दूना होता है। द्रव्य भी 100 का 200 हो गया, चय भी 102 1 हो रहा था, यहाँ पर 2 हो गया। निषेक भी कह रहे हैं, जो 16 है तो वहां पर 32 इस तरह से निषेक हो जाएंगे, सब दूने दूने हो जाते हैं। अंतिम गुणहानि में तो जो चार्ट है वो तो एकदम से आप लोगों को ऐसे होना चाहिए कि नींद में भी आप उस चार्ट को कम से कम बना दे। तो बनाएंगे कहाँ से, कुछ कुछ समझेंगे करेंगे तब तो, खाली मैं बोलती ही रहूंगी तो होगा नहीं। 5 मिनट घर में आप लोग कोई ये नहीं करते कि कम से कम 10 बार वो चार्ट ही बना लें, 512 480 वाला ये चार्ट ही बना लें, ताकि उससे याद होता जाए 32 का हो रहा, 16 का हो रहा। कुछ भी नहीं करेंगे तो मुश्किल है बात। इतनी इतनी आसान चीज ये नहीं है कि हवा में हम 1 घंटा खाली सुन लिए क्लास और चलो हमारा काम हो गया, तो उतना नहीं, वो इतनी हल्की मत समझिए इस क्लास को। और घर पर ही काम करना पड़ता है। मैंने भी घर में ही कर करके सीखा है, बहुत करा बहुत करा बहुत करा, तब थोड़ा सा दिमाग में है, नहीं तो इतना सा रहने का भी मतलब नहीं था। अंतिम गुणहानि में प्रथम गुणहानि द्रव्य 100 का अन्य नफस राशि के आधे 32 से गुणा करने पर 3200 तो द्रव्य जानना। वही ऊपर दिया था उन्होंने कि अन्य नफस राशि से अंतिम गुणहानि को गुणा करने से प्रथम गुणहानि का द्रव्य आ जाता है। इसको गच्छ के प्रमाण 8 का भाग देने पर मध्य धन 400 आया। 3200 को 800 भाग देंगे तो 400 आया। इसे एक कम गुणहानि के आधे से हीन गुणहानि से एक, इसे एक कम गुणहानि के आधे से हीन 2 गुणहानि प्रमाण से भाग देने पर से भाग देने पर 32 आया, सो यह चय जानना। इसको एक अधिक गुणहानि के प्रमाण 9 से गुणा करने पर 288 हुआ, 32 को, सो यह प्रथम निषेक जानना। द्वितीय आदि निषेकों में एक एक चय मिलकर एक कम गुणहानि प्रमाण 7 चय मिलने से 512 हुआ। इसे अंतिम निषेक जानना, पहले गुणहानि का अंतिम निषेक। इस प्रकार अंक सहनानी द्वारा कथन किया। यहाँ जो कर्म स्थिति का अंतिम निषेक है उसको पहला निषेक लिया, जो कर्म स्थिति का पहला निषेक है उसको यहाँ पर अंतिम लिया गया है। किसमें, इसमें अध्यवसाय स्थानों में। कर्म की स्थिति में जो 512 पहला गुणहानि का पहला निषेक था, यहाँ पर अंतिम गुणहानि का अंतिम निषेक लिया गया है आत्मा के परिणामों के हिसाब से। द्वितीय निषेक प्रमाण जो अध्यवसाय स्थान है, वे एक समय अधिक स्थिति के लिए कारण जानना। द्वितीय निषेक प्रमाण जो अध्यवसाय स्थान है, दूसरा जो निषेक आएगा तो कहते हैं एक समय उसको अधिक लेते जाना है। इसी प्रकार अंतिम गुणहानि के अंतिम निषेक प्रमाण स्थिति बंद अध्यवसान उत्कृष्ट स्थिति के लिए कारण जानना। तो 512 जो उदय में आ रहा उस समय क्या होगा, स्थिति बंध अध्यवसान यानी आत्मा का परिणाम उस समय क्या होगा, तो कहते उसमें उत्कृष्ट होगा। उत्कृष्ट निषेक को उदय में लाने के लिए परिणाम उत्कृष्ट होगा, ऐसा यहाँ पर कर, इसलिए यहाँ उल्टी चाल चली गई है। आगे जघन्य चय का कथन करते हैं। लोगान मसंख पमा जहन जहन उड्डी
जहन्न उड्डीमितमी ठाणा ठिटिबंध जबसान ठाणाणम होन्ति सत्तनम लोगानमसंकपमा जहन उड्डीमितमी ठाणा ठिटिबंध जबसान ठाणाणम होन्ति सत्तनम। कथा का उच्चारण करें। लोगाणं संख्यपमा जैन उद्यमी तम्मिछ ठाणा हृदि बंधज वसाण अवसाण ठाणम नाणम होन्ति सत्तहणम। लोगाणम असंख्यपमा, लोगाणम असंख्यपमा, असंख्यात लोक प्रमाण, पमा माने प्रमाण, असंख्य माने असंख्यात, लोगाणम माने लोक, असंख्यात लोक प्रमाण, जहन्न जहन उद्यमी, जघन्य जघन्य उद्यमी, जघन्य वृद्धि में, असंख्यात लोक प्रमाण जघन्य वृद्धि में। फिर तम ही छठाना, छठाना आ गया। फिर छह स्थान पतित वृद्धियां, यहाँ जघन्य से जा रहे हैं तो केवल ये, ऐसे तो सटगुणी हानि वृद्धि बोलने की आदत है हम लोग को, पर यहाँ पर तो केवल वृद्धि होगी, जघन्य से उत्कृष्ट में जा रहा है। तो कह रहे हैं छह स्थान पतित वृद्धियां तम्मी माने वहां पर होती है, होती आ जाएगा, होती है, होती ऊपर आने से होती है। ठिदी बंध 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 जवसान ठाणानम, स्थिति बंध बंध, ठिदी माने स्थिति, बंध माने बंध, अध्यवसान ठाणानम माने अध्यवसाय स्थानों में, स्थिति बंध अध्यवसाय स्थानों में, होंती ऊपर चला गया था। सत्यनम माने सात, सात कर्मों में। इस सात कर्मों में क्या कह रहे हैं कि आयु कर्म को छोड़कर के सात कर्मों में सर्व जघन स्थिति बंध के योग्य अध्यवसाय स्थान असंख्यात लोक प्रमाण है। यानी जघन स्थिति का जो बंध हो रहा है उसके लिए अध्यवसाय स्थान, यानी आत्मा के परिणामों को ये लिए थे। अध्यवसाय स्थान कितने हो रहे हैं तो कह रहे हैं असंख्यात लोक प्रमाण है, माने इतने परिणामों से, इतने परिणाम अनंतानंत जीव कोई भी कर रहा है तो सबको ही जघन स्थिति का ही बंध होगा। उससे आगे आगे उत्कृष्ट स्थिति पर्यंत क्रम से आवली के असंख्यात में, आवली के असंख्यात में भाग से गुणित स्थान जानना चाहिए। योग स्थान में हम लोग देख के आ चुके हैं कि किस तरह से पल्ले के असंख्यात में भाग, पल्ले के असंख्यात में भाग जघन्य से उसी जीव का उत्कृष्ट, जैसे लब्ध पर्याप्तक जीव का सबसे जघन्य था, और लब्ध पर्याप्तक का उत्कृष्ट योग स्थान के बीच में जहां तक मुझे याद है दो स्थान तो जैसे आ ही जाते हैं, पर्याप्त का और बादर का और सूक्ष्म, ऐसा ध्यान आ रहा है, दो चार या दो आ जाते हैं, फिर उसका उत्कृष्ट स्थान आता था योग स्थान में, ऐसा हम लोग देख के आए हैं। यहाँ बता रहे हैं अंक संदृष्टि द्वारा कथन करते हैं आयु कर्म की स्थिति के संख्यात पल्य प्रमाण जितने भेद हैं उसकी सहनानी 16 है। एक काल्पनिक संख्या लेके बता रहे हैं कि हमने जो पल्ले के संख्यात पल्ले प्रमाण आयु की स्थिति के भेद हैं उन भेदों को हम 16 कर, सहनानी मतलब संख्या 16 है, 16 यहाँ पर काल्पनिक संख्या लेके बोल रहे हैं कि हमने मान लिया स्थिति के जितने भेद हैं वो 16 हैं। जघन स्थिति के योग्य असंख्यात लोक प्रमाण अध्यवसाय स्थानों की सहनानी 22 है। तो यहाँ पर क्योंकि आयु कर्म की स्थिति तो हम लोग सब जान रहे हैं क्या संख्यात में ही है, असंख्यात में है नहीं। और अध्यवसाय स्थान अभी क्या यहाँ पर कहे थे कि जघन स्थिति के बंध अध्यवसाय स्थान भी कितने हैं, असंख्यात लोक प्रमाण। तो असंख्य एक लोक में ही असंख्यात ये है प्रदेश है, तो असंख्यात लोग, इसीलिए यहाँ पर अध्यवसाय स्थानों की सहनानी 22 ली गई है। ये आगे बढ़ गया क्या? आगे बढ़ गई क्या? 9 से 52 चल रही थी, 53 क्यों आगे में चली गई?
आप विशेषण कर दिए, चेंज कर दिया प्लीज। 953 हाँ? का विशेषण करने लग गए। कुछ पेज पलट गया क्या? नहीं तो नौ ठीक तो है। हाँ अपने ना हाँ 953 का करने लगे, 952 का करना था आपको। लोग 952 का 952 नहीं करे हैं क्या? नहीं करे आपने, हाँ 952 का नहीं 952 करे। चल रहा था, उसका हिंदी चलना चाहिए था। हिंदी 952 की अर्थ भी हाँ हाँ 952 का बताए और बस वो नीचे से पढ़ना चालू कर दिया। हाँ हाँ, ऊपर उसका गाथा भी वही पढ़े, शब्दार्थ भी उसी का करे, फिर अर्थ से। आयु कर्म के बिना शेष कर्मों के स्थिति बंद अध्यवसाय स्थान जघन्य स्थान के ऊपर असंख्यात लोक प्रमाण 6 स्थान पतित वृद्धि होती है। 6 स्थान पतित वृद्धि होती है। जघन्य स्थान के ऊपर ऊपर जघन्य स्थान के ऊपर असंख्यात लज्जा, मतलब जघन्य स्थान के ऊपर में 6 स्थान पतित वृद्धि होती है। असंख्यत असंख्यात में भाग वृद्धि, असंख्यात में अनंत में भाग लिखा हुआ, अनंत में भाग वृद्धि, असंख्यात में भाग वृद्धि, संख्यात में भाग वृद्धि, संख्यात गुण वृद्धि, असंख्यात गुण वृद्धि, अनंत गुण वृद्धि। ये 6 वृद्धियां 6 स्थान पतित वृद्धियां होती हैं। स्थिति पतित क्यों कहा? अनंत भाग से शुरू, वृद्धि तो ज्यादा वृद्धि लिखा हुआ इसलिए हो तो रही है वृद्धि, लेकिन अनंतवा भाग से जो लास्ट वाला है अनंतमय भाग वृद्धि, तो चला था अनंतमय भाग से, बीच में चल के फिर गिरते समय भी अनंत गुण वृद्धि आ गई। तो 6 वृद्धियां, जबकि वृद्धियां तो ज्यादा हो रही है, उससे उसमें ज्यादा, उससे उसमें ज्यादा, उससे उसमें ज्यादा, 6 स्थान पतित वृद्धियां होती है। स्थिति बंद अध्यवसाय स्थानों के जघन्य स्थान के ऊपर, स्थिति बंद अध्यवसाय स्थानों के जघन्य जघन्य स्थान के ऊपर असंख्यात लोक प्रमाण 60 स्थान पतित वृद्धि हो जाने पर दूसरा स्थान होता है। माने जघन्य स्थान के ऊपर 60 स्थान पतित वृद्धि जब होती है, तब उसका स्थिति बंद अध्यवसाय स्थान का दूसरा स्थान होता है। माने जगह स्थान के ऊपर कितनी वृद्धि हुई है, तब जाके दूसरा स्थान हुआ है। क्या चीज का? स्थिति बंद अध्यवसाय स्थान दूसरा हुआ है। स्थिति उसमें बहुत ज्यादा बढ़ गई, जघन्य से कहां तक चली गई? असंख्यात लोक प्रमाण 60 स्थान पतित वृद्धि हो गई। इस वृद्धि का कथन अविभागों के प्रतिच्छेदों की अपेक्षा है, क्योंकि संख्या के अपेक्षा अनंत विभाग अनंत गुणी वृद्धि संभव नहीं है। वृद्धि का कथन अविभागों के प्रतिच्छेदों की अपेक्षा है। ये कहना, ये 4 अविभाग प्रतिच्छेद याद होगा, जिसका टुकड़ा नहीं हो सके, माने कोई सोचे और उससे छोटा बांधे, ऐसा कुछ द्रव्य नहीं हो सकता है, उसको अविभाग प्रतिच्छेद कहते हैं। तो ये कहते हैं, ये जो हम लोग अनंत भाग अनंत गुणी बोल रहे हैं, वो द्रव्य के उस लास्ट टुकड़े तक बोल रहे हैं, क्योंकि इतनी वृद्धि होना यहाँ पर कहते हैं अनंत भाग और अनंत गुणी वृद्धि तो संभव ही नहीं है। अब आयु कर्म वाला आउ सजहन दी बंधन जो असंख लोग मिदा आवली असंख भागे नुवर नुवर, एक मिनट, आवली असंख भागेणु भागेण वरी उग्रम आएगा, आवली असंख भागे नुवरी वरी मोहोदि गुणी दकमा आउ सजहन दी बंधन जोगा असंख्य लोग मिदा आवली असंख्य भागे नुवरुवरि मोहंति गुणी दकमा। गाथा का उच्चारण करें, फिर अनीता बोलना क्या बोल रही थी। आऊ सजन ठिठी बंदे निजोगा असंख्य लोग निदा आवली असंख्य भागी नोवर नोवरुवरिम होंति गुनीद कम्मा। आयु जघन ठिति, आयु की जघन स्थिति, बंधन जोगा बंधने के योग्य, असंख्य लोग मिदा असंख्यात लोग प्रमाण, मात्र मिदा माने मात्र, असंख्यात
मात्र ये होते हैं स्थिति बंधे अध्यवसाय स्थान। आवली असंख्य भागे भागे न उवरिम उवरिम, है ना, उवरिम भागे न, आवली के असंख्य भाग से उवरिम उवरिम ऊपर ऊपर होती होता है गुणित कमा, क्रम से गुणित होता जाता है। आयु क्रम के सर्व जघन स्थिति बंध के योग्य अध्यवसाय स्थान असंख्यात लोक प्रमाण हैं। उसके आगे आगे उत्कृष्ट स्थिति पर्यंत क्रम से आवली के असंख्यात में भाग से गुणित स्थान जानना चाहिए। अंग संदृष्टि द्वारा कथन करते हैं। आयु क्रम की स्थिति के संख्यात पल्य प्रमाण जितने भेद हैं, हम लोग सब जान रहे हैं कि आयु क्रम संख्यात पल्य में ही बनती है। उसकी सहनानी संदृष्टि बनाने जा रहे हैं, इसलिए एक संख्य सहनानी मतलब संख्या 16 है। जघन स्थिति के योग्य असंख्यात लोक प्रमाण अध्यवसाय स्थान की सहनानी 22 है। क्योंकि ये असंख्यात लोक प्रमाण है तो इसकी संख्या ज्यादा ली गई है। द्वितीय आदि स्थिति में आवली के असंख्यात में भाग प्रमाण गुणकार की सहनानी 4 है। कहते दूसरे समय में जो अध्यवसाय स्थान होंगे उसके लिए उन्होंने कहा ना कि आवली के असंख्यात में भाग गुणित कमा, क्रम से गुणित होता जाएगा। आवली के पहले 4, फिर और उत्कृष्ट के लिए 4, फिर और उत्कृष्ट के लिए 4, तो इस तरह से यहाँ पर 4 लिया गया, सहनानी उसकी 4 ली है। नाना जीवों की अपेक्षा अधस्तन स्थिति के बंध में कारण रूप अध्यवसाय स्थान और उपरितन स्थिति के बंध में कारण रूप अध्यवसाय स्थानों में समानता भी है। यहाँ फिर हमको लगता है वो बनेगा अधकरण में जो बनती है ना, क्या बनता है अधकरण में, ऊपर नीचे की अनुकृष्टि रचना, शायद यहाँ वो बनेगी क्योंकि ऊपर नीचे का परिणाम एक कर रहे हैं ना। नाना जीवों की अपेक्षा अधस्तन स्थिति के बंध में कारण रूप अध्यवसाय स्थान उपरितन स्थिति के बंध में कारण रूप अध्यवसाय स्थानों में समानता भी है। लिखा ना, दूसरी पंक्ति में लिख दिया, अतः वहां यहाँ अनुकृष्टि विधान संभव है, क्योंकि उपरितन व अधस्तन स्थिति के बंध में कारण रूप अध्यवसाय स्थानों की समानता ही यहाँ अनुकृष्टि कहलाती है। इसलिए यहाँ अनुकृष्टि के गच्छ का प्रमाण अंक संदृष्टि में 4 है। जो ऊपर गुणकार की सहनानी 4 लिए हैं उसके लिए कह रहे हैं कि गच्छ यहाँ पर कितना है, 4 है। सो स्थिति की रचना तो ऊपर ऊपर तथा एक एक स्थिति में रचना के बराबर अनुकृष्टि रचना जानना। सो स्थिति की रचना तो ऊपर ऊपर तथा एक एक स्थिति रचना के बराबर अनुकृष्टि रचना जानना। देखते हैं आगे। जघन स्थिति की अनुकृष्टि में चय का प्रमाण 1 है और सर्व चय का जोड़ रूप चय धन 6 है। इस चय धन 6 को प्रथम स्थिति संबंधी द्रव्य 22 में से घटाने पर 16 शेष रहे। सो इसको अनुकृष्टि 4 का भाग देने पर लब्ध 4 आए। सो यह जघन स्थिति में जघन्य अनुकृष्टि का खंड जानना। इसके आगे उत्कृष्ट खंड पर्यंत एक एक चय अधिक जानना, अर्थात द्वितीय तृतीय चतुर्थ खंड का प्रमाण 5 6 7 जानना। एक इस प्रकार चारों खंडों का जोड़ 4 5 6 7 22 होता है। द्वितीय स्थिति भेद में द्रव्य 22 के चौगुने 88 अध्यवसाय हैं, क्योंकि ऊपर ही उन्होंने सहनानी 4 मानी है तो 88 हैं। 88 अध्यवसाय हैं। दूसरी स्थिति बांधने के लिए कितने अध्यवसाय, तो कहते हैं वहां पर ऊपर ले लिया था उन्होंने गुण का, क्योंकि पहले ही बता दिए थे कि ऊपर ऊपर की स्थिति में आवली के असंख्यात में भाग गुणकार है, तो आवली के असंख्यात में भाग को यहाँ पर 4 माना था। दूसरी स्थिति में 22 चौक 88 हो जाएगा। 88 अध्यवसाय हैं। इनमें से एक भाग 22 को पृथक रखकर प्रथम द्वितीय तृतीय अनुकृष्टि खंडों में क्रम से 5 6 7 देने से जो 4 शेष रहे
22 को पृथक ग्रहण करना। कहाँ गए? प्रथम द्वितीय तृतीय अनुकृष्टि में क्रम से 5 6 7 शेष देने से जो 4 शेष रहे, जो 22 अलग निकाला, उसके लिए कह रहे हैं वे तथा बहुभाग रूप 22 के तिगुने यानी 66। 88 में से 22 को बांटा, 5 6 7 दिया, अनुकृष्टि रचना कर रहे हैं, तो उसमें से जो 4 बच गया वो, और 66 ये उत्कृष्ट चतुर्थ खंड में देने से अंतिम खंड में द्रव्य 66 + 4 70 हुआ। अंतिम खंड में तृतीय स्थिति भेद में 22 के 2 बार चौगुने अर्थात 352 अध्यवसाय हैं। 4 से गुना करते जा रहे हैं, 4 उन्होंने अवली का संख्यात्मक भाग माना है। 352 से 22 के चौगुने 88 रूप एक भाग पृथक ग्रहण कर अवशेष 22 के चौगुने के तिगुने अर्थात 264 अंतिम चतुर्थ खंड में देना। पृथक ग्रहण किए हुए 4 गुणे 22 88 में से 22 पृथक ग्रहण कर अवशेष 22 का तिगुना 66 शेष रहा, सो यह द्रव्य उपांत खंड तृतीय खंड में देना। जो 22 पृथक रखे थे उनमें से प्रथम द्वितीय खंड में तो 6 7, तृतीय चतुर्थ खंड में 66 व 264 में क्रमशः 4 5 मिलाने से 70 व 269 हुए। चारों खंडों में क्रम से 6 7 70 269 रूप द्रव्य जानना। 4 खंड जो हैं 6 7 70 269। चतुर्थ स्थिति भेद में 22 को 3 बार चौगुना करने से 88, उसको 4 बार चौगुना करने से 352, 352 को 4 से गुना करने पर 1408 द्रव्य है। चतुर्थ स्थिति में 4 4 बढ़ते बढ़ते 22 का चौगुना पहली, दूसरी में उससे चौगुना, तीसरी स्थिति में उससे चौगुना, चौथी स्थिति में। यहाँ 22 का 2 बार चौगुना 352 पृथक ग्रहण कर अवशेष 22 के 2 बार चौगुने को 2 बार चौगुने को तिगुना करने पर 352 गुना 3 1056 हुए, सो यह चतुर्थ खंड में देना। 22 का 2 बार चौगुना 352 पृथक रखा, उसमें से एक भाग 22 से 4 गुना 88 पृथक ग्रहण कर अवशेष 4 गुणे 22 के तिगुने 264, 22 के तिगुने अवशेष 4 गुणे के तिगुने 288 पृथक रखकर अवशेष 4 गुणे 22 के तिगुने 264 उपांत तृतीय खंड में देना। 4 गुना 22 का 88 पृथक रखे थे, उसमें एक भाग रूप 22 पृथक रखकर अवशेष त्रिगुना 22 66 द्वितीय खंड में देना। जो 22 पृथक ग्रहण किए थे उनमें से 7 प्रथम खंड में तथा 4 5 6 क्रम से द्वितीय तृतीय चतुर्थ खंड के प्रमाण से मिलाने पर चारों खंड संबंधी सर्वद्रव्य क्रम से 7 70 269 1062 जानना। इसी क्रम से 5वें 6ठे 7वें 8वें आदि उपांत व अंतिम स्थिति भेदों में अनुकृष्टि रचना जानना। सर्वत्र नीचे कर रखे हैं, आज नीचे देखते हैं अपने लोग। सर्वत्र अधस्तन स्थिति भेद का अधस्तन स्थिति भेद का द्वितीय तृतीय चतुर्थ अनुकृष्टि खंड में जो द्रव्य होवे सो उपरतन स्थिति भेद के प्रथम द्वितीय तृतीय अनुकृष्टि खंड में लिखना। उपरतन स्थिति भेद के सर्व द्रव्य में से तीनों खंडों का प्रमाण जोड़कर घटाने से जो अवशेष हो सो चतुर्थ खंड में प्रमाण लिखना। इस प्रकार अधस्तन स्थिति के उपरतन स्थिति के अध्यवसायों की समानता पाई जाती है। अच्छा, किसी जीव के जिन अध्यवसायों से अधस्तन स्थिति बनती है, जिन जीव के जिन अध्यवसाय स्थानों से, अच्छा, उन्हीं परिणामों में से किसी जीव के उपरतन स्थिति भी बनती है। उसी से उन्हीं परिणाम से जीव की आयु की ऊपर की स्थिति भी बनती है। इस प्रकार समानता होने से अनुकृष्टि रचना कही। यहाँ अधस्तन स्थिति का जघन्य खंड उपरतन स्थिति के खंडों से
तथा उपरितन स्थिति का उत्कृष्ट खंड अधस्तन खंडों के समान नहीं है, ऐसा जानना। इस प्रकार आयु कर्म के स्थिति बंद अध्यवसाय स्थान कहे। नाना जीवों की अपेक्षा स्तोक स्थिति के कारणभूत जो स्थिति बंद अध्यवसाय स्थान है तथा उससे अधिक स्थिति के कारणभूत जो बंद अध्यवसाय स्थान है, उन दोनों में नाना जीवों की अपेक्षा स्तोक स्थिति के कारणभूत उससे अधिक स्थिति के कारणभूत इन दोनों में समानता भी होती है नाना जीवों की अपेक्षा। अतः यहाँ गाथा 907 में दिए हुए अधकरण संबंधी कोष्ठक संदृष्टि के अनुसार अनुकृष्टि विधान संभव है, किंतु उस संदृष्टि की अपेक्षा यहाँ कुछ अंतर है। अतः अनुकृष्टि के गच्छ या खंड 4 मानने पर निम्न अनुसार संदृष्टि बनेगी। स्थिति जघन प्लस ये क्या बोले? वो जगन स्थिति वाला क्या परिणाम और जीव के उपयुक्त संबंध समान हो सकता है? हाँ, तो अधकरण में भी तो वही था ना बाबूजी। नीचे था 39, 40, 41, 42, ऊपर था 40, 41, 42, 43। फिर तीसरे खंड में था क्या ना 41, 42, 43, 44, है ना। वहां पर भी तो वही था, इसीलिए अनुकृष्टि हो गई। ऊपर वहां लिखे ना समान होगा, तभी लग रहा था कि अनुकृष्टि होगी। ऊपर वाले जीव के परिणाम नीचे वाले से समान पाए जाते हैं, इसलिए अनुकृष्टि रचना हो जाती। तो वही यहाँ कर रहे हैं। एक बार फिर 4 पंक्ति को फिर पढ़ती हूँ। नाना जीवों की अपेक्षा स्तोक माने कम स्थिति के कारणभूत जो स्थिति बंद अध्यवसाय स्थान है तथा उससे अधिक स्थिति के कारणभूत जो बंद अध्यवसाय स्थान है, इन दोनों में समानता होती है। अब आयु बांधी किसी ने और फिर दोबारा बांध रहा है, या हम लोग पहले समझ चुके हैं कि आयु जो बनती है, जैसे पहले अपकर्ष काल में 3 पल्ले की आयु बंधी और अंतर्मुक्तक आयु बनती है। तो 4 तरह का बंध होता है, भुजगार, अल्पतर, अवक्तव्य और अवस्थित। तो कई बार बता चुके हैं कि आयु में 2 तरह का बंध होता है। कौन सा बताए थे अभी हाल फिलहाल में, 2-3 दिन पहले भी बोले हैं। कैसा बंध होता है आयु में भैयो? तर्क देने के बाद चीज नहीं याद रहती है, बहुत ताज्जुब की चीज। ऐसे तो नहीं याद रहता है, मानते हैं, नहीं तर्क ना देने से, समझाने से तो याद रहना ही चाहिए ना। पढ़ के तो नहीं याद रहती, क्योंकि अगर हम जब तक उसका कारण नहीं जानेंगे तब तक कहाँ समझ में आएगा। ये हमको पता है ना, पानी गर्म करना है तो गैस तेज करेंगे तो जल्दी होगा, गैस सिम पर पानी देरी से। तो ये हम कैसे जान रहे हैं? हमने सीखा ना, हमने इसको जाना ना, पैदा होते तो नहीं जान गए थे। तो उसी तरह से आयु का आप लोग को बता चुके हैं कि 4 प्रकार के बंध में कौन सा बंध होता, सभी जीवों को अकाट्य नियम है। अभी 3-4 दिन पहले चूंकि आयु का चला था प्रकरण, तो वहां पर हम बताए भी थे, पहले भी बताए हैं, लेकिन अभी तो इसी दौरान 3-4 दिन पहले भी, और कारण भी बताए। प्रदेश क्या प्रदेश क्या हुआ? प्रदेश में क्या बात आ गई? तब बताइए, समझाइए। क्या समझाऊं? न तो आप लोग लगता है लिखते हैं। विकास भाई के एकदम शुरू में क्लास किए थे 4 साल 5 साल पहले, बाप रे बाप, भले समझ में आ रहा नहीं आ रहा, लिखते जा रहे थे, लिख लेते थे। क्या अभी लिख लेते हैं, बाद में पढ़ के समझ लेंगे। हालांकि आज तक उस कॉपी को पलटे नहीं, रफ कॉपी थी बच्चों की छोड़ी हुई, उसी में जहां जहां जगह थी लिखते चले गए थे। बढ़िया से लिखते तो शायद पढ़ लेते, उसको लिखे ही नहीं हम तो ढंग से, लेकिन फिर भी लिखे। पता नहीं आप लोग सिद्धांत लिखते क्यों नहीं है? इतना सिद्धांत बोला जाता है रोज, इतना सिद्धांत बोला जाता है रोज। हाँ, पीछे के शुरू के 4-5वें पेज से काफी सिद्धांत बोला जाता है, पर पता नहीं लिखने की सौगंध क्यों खा रखे हैं आप लोग। और आप लोग को लगता क्यों नहीं है? कोई सिद्धांत जब बताया जाता है, आप लोगों के कानों में लगता क्यों नहीं है कि आज हम एक चीज जान रहे हैं? क्यों नहीं आप लोगों के कानों में कपकपी होती है? तब कैसे सीखेंगे? तब वाचना ही करनी, तो वाचना ही करेंगे फिर हम नहीं माथा खपाएंगे, बिल्कुल भी नहीं खपाएंगे माथा।
फिर केवल वाचना वाले क्लास, आप लोग को वाचना वाली क्लास पसंद है, उसी में आप लोग का मन लगता था, फिर वाचना वाली क्लास करिए। भुजगार बंद किसको कहते हैं? पहले ज्यादा होता है फिर कम होता जाता है। हाँ, भुजा के ये समान भी ऊपर से नीचे, हाँ, भुजा के समान ऊपर से नीचे, भुजा के समान ऊपर से नीचे, ऊपर पहले से ज्यादा नीचे। फिर कम थी, पहले ज्यादा फिर कम थी। बाबू जी, तो फिर अल्पतर किसको कहेंगे? और जी इतनी गलतियां अगर आप लोग करेंगे तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी। फिर अल्पतर किसको कहेंगे बाबूजी? अगर आप उसको भुजगार को कह दिए ज्यादा से कम, तो अल्पतर को क्या कहेंगे? ये तो शब्द मीनिंग बता रहे हैं ना बाबूजी, इसमें तो हम लोग को गलती होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, भुजगार से उतना मीनिंग नहीं निकलता, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर हम मानते हैं। अल्पतर से तो मीनिंग निकल रहा है ना। अल्पतर का उल्टा भुजगार है। नहीं, भुजगार से एकदम पक्की बात है कि नीचे से भुजा लें कि ऊपर से लें, नहीं याद रहता, भूल जाता है आदमी। पर अल्पतर तो शब्द है ना, जो बता रहा कि अल्पतर कम 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 कम, वो होगा ना ऊपर से नीचे। अल्पतर बंद, तो अल्पतर बंद पहले ज्यादा बंद हो रहा था, फिर कम होने लगा। पहले गुण स्थान में 117 प्रकृति का बंद हो रहा था, चौथे में आ गए 41 प्रकृति चली गई, तो वो अल्पतर बंद कहलाएगा। भुजगार बंद कोई उपसम श्रेणी से गिर रहा है, या चौथे से पांचवें, पांचवें से चौथे में आ रहा है, चौथे से तीसरे में आ रहा है, जो भी नीचे गिराइए तो भुजगार बंद हो जाएगा, क्योंकि पहले कम कम हो रहा था, अब ज्यादा होने लगा। नमस्कार है हमारे ग्रुप वालों को, सबको बहुत बहुत नमस्कार, साष्टांग नमस्कार है। खुद पर लज्जा आती मुझको कि हजार हजार बार पढ़ाने के बाद में आप लोग कोई चीज नहीं बता पाते। ये मुझको मेरे पे लज्जा आ रही कि हम क्यों हजार बार बताते हैं। कितनी बड़ी मेरी बेवकूफी है कि हम हजार बार बताते हैं। कैसे ढीठ हूं मैं अपने आप को समझती हूँ। बहुत अच्छी क्लास आप लोग की, दूसरी वाली ठीक रहती है। नहीं, थोड़ी भी मेहनत नहीं करते भाई आप लोग, गजब हो। अब वक्त नहीं, भी बंद किसे अल्पतर में कहते तो, हैं? हाँ, हाँ बाबू जी, अल्पतर में तो कमती से कमती होना है ना, और ज्यादा से भुजगार में कमती, ज्यादा से कमती ना, कमती से कमती क्या होता है? ज्यादा से कम होना अच्छा, अल्पतर, हाँ कम हाँ, से ज्यादा होना भुजगार। तो अवस्थित किसको कहते हैं? समान रूप से रहना, समान रूप से रहना। क्या समान रूप से रहना बाबूजी? ये सब थोड़ी उत्तर है, तो अवस्थित का मीनिंग बता दिया आपने। भुजकार व अल्पतर बंद में जितनी प्रकृति का बंध पहले होता था उतना ही बंद होना अवस्थित बंद कहलाता है। अवस्थित बंध कहलाता है। जितनी देर के लिए आप एक गुण स्थान में हैं, उतनी ही प्रकृति आपका बंध के योग्य है, अवस्थित हो गया। अवक्त भी किसे कहते हैं? अव्यक्त में दीदी वो पहले मोहिनी क्रम का बंध नहीं था, और अगले समय जब उपश्रम श्रेणी नवमे गुण स्थान में फिर बंद होने लगा, उपश्रम श्रेणी से जब गिरे ना दीदी, हाँ, हाँ, तो नौवे वो, में नहीं, हाँ नौवे में आ गए तो फिर वापस मोहिनी हाँ का बंध होने लगा। ये अवक्तव्य बंध कहलाता है। बहुत अच्छा। तो हमने आयु में कहा कि दो प्रकार का बंध होता है। तो ये प्रकार वैसे नहीं निकालना है कि एक अपकर्ष काल से दूसरे अपकर्ष काल में, एक ही अपकर्ष काल में अगर आयु बंधनी चालू हो गई, तो आयु का बंध में कौन कौन सा बंध होता है? नेचुरली आयु का बंध हो नहीं रहा था, अब होने लगा, तो अवक्तव्य बंध तो है, इसलिए अवक्तव्य बंध है। पहला बंध अवक्तव्य है। क्यों है? कि पहले उसका आयु का बंध नहीं हो रहा था, अब होने लगा, अवक्तव्य बंध है। दूसरा, उसमें एक ही समय की बात करें, एक अपकर्ष काल में दूसरे अपकर्ष काल को, दो अपकर्ष काल में तुलना नहीं करनी है। एक ही अपकर्ष काल में जो बंद हो रहा है, अभी मान लीजिए कि 100 वर्ष का बंद हुआ, उसी समय चूंकि कितने देर तक आयु का बंद होता है? अंतर्मुहूर्त तक होता है ना, अंतर्मुहूर्त। तो अभी उसने आयु का बंद किया 100 वर्ष का, उसी समय, उसी, क्योंकि बार बार आप लोग को कह रहे हैं एक अपकर्ष काल में घटाना, ये बार बार आप लोग को कह रहे हैं, 2 3 4 अपकर्ष काल मत लगा लीजिएगा, क्योंकि बाकी चीज में आप लोग बहुत तेज हैं। तो पहले समय में आयु बंद उसको हुआ तो 100 वर्ष की आयु बांधा। दूसरे समय में वो कितनी बांधेगा? तो आचार्य कह रहे हैं अल्पतर बांधेगा। चलिए, क्यों बांधेगा, इसका उत्तर दे दीजिए।
क्योंकि 100 को हाईएस्ट माना है ना, तो अब उससे नीचे नीचे आएगा ऐसे। क्यों आएगा, क्यों, कारण बताओ यार। वो तो मैं बोल चुकी, 100 के बाद एक समय कम बांधेगा। नहीं, भाव की विशुद्धि कम हो जाएगी पहले। अरे क्या अंजना, क्या कविता जी, कैसा, कितना थर्ड क्लास उत्तर देते हो यार, कितना थर्ड क्लास उत्तर देते हो। अंतर्मुख कम हो गया, अंतर्मुख बांधेगा तो इसमें 100 में अंतर्मुख कम हो गया तो कम ही बांधेगा ना फिर। कमी भाई, ये उत्तर है। अभी 100 वर्ष की आयु बांधा, आयु जैसे ही बनती है, आयु के निषेध के रचना उसमें, चूंकि बंधी जो आयु भोग रहा वो बाधा काल है, इसलिए उसमें बाधा नहीं पड़ती, तो वो शुरू से निषेध पट गए। अब दूसरे समय भी अगर 100 वर्ष की बांधेगा तो फिर तो एक समय आगे जाएगा ना। पहले पहले समय में 100 वर्ष बांधा तो 100 वर्ष के निषेध हो गए, बट गए। दूसरे समय में भी अगर 100 वर्ष बांधेगा तो फिर एक समय ऊपर चला जाएगा ना वो निषेध, उदय में आने के लिए एक समय ऊपर हो गया। अंतर्मुहूर्त तक इस तरह अगर 100 वर्ष बांधता जाए अंतर्मुहूर्त तक, तो क्या होगा उस आयु का, वो तो 100 वर्ष से ज्यादा हो जाएगी ना, 100 वर्ष प्लस अंतर्मुहूर्त हो जाएगी वो आयु। तो इसलिए आयु में अल्पतर बंध होता है। 100 वर्ष वहां तो लिखा हुआ, पल्ले के संख्यात में भागशाली लिखा हुआ है क्या, पर वो हम लोग को याद रहे नहीं रहे। नेचुरली पल्ले के संख्यात में भाग क्यों लिखा हुआ, क्योंकि जो देव नारकी वगैरह की आयु होती है बहुत लंबी होती है, उस हिसाब से वहां लिखा हुआ। तो एक एक समय में अंतर्मुहूर्त को हम 47 मिनट मान लेते हैं, तो अगर 47 मिनट तक 100 वर्ष कोई बांधेगा, तो जो बाद वाली आयु है वो तो 100 वर्ष 47 मिनट की हो गई ना। तो इसलिए लास्ट वाली एक एक समय की कम बांधेगा, तो इसलिए आयु में अवक्तव्य बंद होता है। चूंकि बंद नहीं रही थी, फिर से बंधने लगी, जो चीज बंधती नहीं है पुनः बंद चालू होता है, उसको अवक्तव्य बंद कहते हैं। तो अवक्तव्य बंद होता है। और दूसरा अल्पतर बंद होता है। भुजगार बंद, अवस्थित बंद आयु में होता ही नहीं है। और बाबूजी बता दें आपको, ये चीज बहुत बड़े ग्रुप आपके जो पंकज भैया की आप लोग क्लास चालू करते हैं, उन्होंने बहुत तो इसमें कुछ ऐसा बोल गया था, फिर मैंने उनको प्राइवेट में भी उनको लिख के भेजा, समझा के भेजा, फोटो भेजी कि नहीं भैया आयु में ये बंद होते हैं। आप लोग को जितना बढ़िया स्वाध्याय करा जाए कोई फायदा, कोई भी मतलब मेरे को वो खुशी नहीं मिलती कि हम बहुत अच्छा से स्वाध्याय बहुत खोज खोज के कराते हैं, बहुत जी जान से कराते हैं, वो खुशी मुझे नहीं मिलती है ग्रुप में, मिलती ही नहीं है। और हम जानते हैं कि हम कितना मेहनत करके और कितनी, और बिल्कुल ही मन का सिद्धांत कहीं नहीं हम परोसते हैं कि अपने मन से परोस देते हैं, क्योंकि पढ़ते बहुत रहते हैं तो हमको बहुत सारी चीज मिलती रहती तो हम आप लोग को परोसते रहते हैं। हमको जरूरी नहीं है आयु का बंद कैसा होता है, ये दो चीज बताने की हमको कोई जरूरत नहीं है, आप लोगों को कहीं इसमें ऐसा बताने का कोई काम नहीं था। लेकिन मेरे को लगा कि एक चीज जाने तो सही लोग, जिस आयु के लिए इतनी बात होती है उसकी अद्भुत चीज, लेकिन आप लोग के कोई फर्क ही नहीं पड़ा। कई बार बता दिए, 2-3 बार, तो बहुत ज्यादा तो नहीं बताया, लेकिन 2-3 बार तो कम से भैया पंकज भैया का नाम लेके भी उस दिन हम बताए थे, जिस दिन ये घटना घटी थी उस दिन भी हमने ये चीज बताई थी, लेकिन कोई कुछ भी नहीं फर्क पड़ता। आप लोगों के लिए अल्मुनियम और सोना दोनों एक बराबर है। कितना बढ़िया सिद्धांत दो, कोई रोंगटे खड़े नहीं होते हैं, कोई एक कलम नहीं चलाएंगे, कुछ नहीं, ऐसे जैसे कोई हम तो कुछ क ख ग घ जानते ही नहीं, बस बैठे हैं बोलते रहिए आप। ठीक है, मेरा तो ज्ञान बढ़ ही रहा, आप लोग का कुछ हो चाहे नहीं हो, मेरा तो फायदा हो ही रहा है। जघन स्थिति कहते हैं, जघन जैसे अभी दूसरी स्थिति कितनी होगी, नेचुरली जघन से एक समय ज्यादा होगी, तीसरे समय की स्थिति जघन्य से 2 समय ज्यादा होगी, क्योंकि ये जघन्य से चले हैं। ये 100 वर्ष जो अंतर्मुहूर्त का लास्ट समय उससे चल रहे हैं, तो उल्टा चले हैं, तो एक एक समय बढ़ रहा है। अपने लोग जो बंद होता उसी हिसाब से समझे तो उसमें अल्पतर हो गया। फिर जो तीसरे समय की स्थिति है, लास्ट से ऊपर से चले हैं, तो जघन्य से 3 समय 4 समय का यहाँ पर लिया था उन्होंने उसकी असंख्यात में भाग्य की गुणानी गुणकार 4 लिया था। तो अध्यवसाय स्थान, तो पहले जो स्थिति बन रही है तो नेचुरली जघन्य स्थिति तो बोलते हैं, उसमें आत्मा के परिणाम 22 है, फिर आत्मा के परिणाम वहां पर 4 लिया है सहनानी गुणकार की, इसलिए 88
उसको फिर दूसरे समय वाले 352, चौथे समय वाले 1458। तो वास्तव में 1408, सॉरी, पहले 1408 होगा तो जघन स्थिति से 3 समय अधिक बंधी, उसके बाद 352 से बंधेगी क्योंकि अल्पतर बंध होता आयु में, तो जघन से 2 समय अधिक होगी। तीसरे समय में 88 अधिवसाय स्थान होंगे तो जघन्य से 1 समय, और फिर 22 होंगे तो जघन्य होगा। अब यहाँ पर अनुकृष्टि खंड ये कैसे बना रहे हैं, बोले जघन्य वाले के क्योंकि 4-4 खंड बनाए उसमें, जैसे अपने उसमें बनाए थे ना 39, 40, 41, 42, वहां भी अपने लोग ने अनुकृष्टि में देखा था 4 खंड, और प्रत्येक की वृद्धि अगर आप लोग को याद हो तो असंख्यात प्रमाण असंख्यात लोग एक ही खंड में परिणामों की वृद्धि थी। तो उस तरह से यहाँ पर ये कर रहे हैं। तो उसमें भी अपना 39 वाला आप लोग को याद होगा, तो 39 वाला ऊपर नहीं पाया जा रहा था, 40, 41, 42, 43 था, तो यहाँ पर भी 4 वाला नहीं पाया जा रहा है। वही परिणाम दूसरे समय में 1 समय के बाद भी इसमें नाना जीव की अपेक्षा बात चल रही है। किसी जीव में 5, 6, 7 और यहाँ पर 70, उसका वो वहां पर निकाल के बताए हैं कैसे गुणकार करके। और फिर ठीक उसमें वहां पर भी 39, पहले 39 था, फिर 40 था शुरू वाला परिणाम, फिर 41 था, तो यहाँ भी 4, 5, 6 आ गया, 7 आ गया, 70 और 269 ये कैसे आ रहे हैं ये देखना पड़ेगा यहाँ पर। और फिर इसमें बताए तो हैं पर पकड़ में नहीं आया बढ़िया से मुझे। और फिर 7 हो रहा, तो मतलब चौथा परिणाम इतना, ये 70, 269, अच्छा ये वहां पर 4-4 से गुना करके करे हैं, पर बहुत अच्छे से मुझे अभी ये समझ में नहीं आया है, मैं तो अभी पढ़ी हूँ इसको देखना पड़ेगा मुझे कि बार बार वो मल्टीप्लाई करके निकाले हैं चौथे समय का टोटल परिणाम। तो इस तरह से कहते हैं यहाँ पर अथानंतर यहाँ प्रत्येक स्थिति भेद संबंधी अध्यवसायों में नाना जीवों की अपेक्षा खंड पाए जाते हैं। किसी जीव के जिन अध्यवसाय स्थानों से अधस्तन स्थिति बंधती है, जैसे 5 नंबर का परिणाम है, उससे किसी जीव को तो जघन्य आयु का बंध हुआ, उसी 5 अध्यवसाय स्थान वाले से किसी जीव को जघन्य से 1 समय की स्थिति ज्यादा बंध हो गई, ऐसा बता रहे हैं यहाँ पर। नाना जीवों की अपेक्षा खंड पाए जाते हैं। किसी जीव को जिन अध्यवसाय स्थानों से अधस्तन स्थिति बंधती थी तथा अन्य किसी के उन्हीं स्थानों से उपरितन स्थिति बनती है। अब जघन स्थिति में 4, 5, 6, 7 था, तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, 7 वाला परिणाम जघन्य प्लस 3 समय वाला, यानी कोई उसी जघन्य परिणाम से कोई जीव कौन सी स्थिति बांध रहा है, जघन्य प्लस 3 समय वाली, यानी जघन स्थिति से 3 समय आयु अधिक वाली स्थिति बांध रहा है। अब कोई जो जीव है जो 7 नंबर वाले परिणामों से जघन स्थिति का बंध कर रहा है, तो इस तरह से वो कहना चाह रहे हैं कि जघन्य जो अधस्तन जो परिणाम है उससे कोई जीव जघन स्थिति भी बांध रहा है, कोई उपरितन स्थिति भी बांध रहा है, नाना जीवों की अपेक्षा। एक जीव नहीं करेगा इन दोनों का। इस प्रकार ऊपर व नीचे समानता समझकर अनुकृष्टि विधान कहते हैं। अभी अनुकृष्टि विधान का हमको लगता है चित्र है क्या आगे, चित्र है ना, वही 39, 40, 42 वही वाला 1 से 24 तक का। सेम चीज है, वही वाला, वही संदृष्टि है। 39, 40, 41, 42 चारों का जोड़ 40, 41, 42, 43 खंड में जो परिणाम है उन सर्वधन मतलब चारों खंड के परिणामों की संख्या है। इस तरह से करते करते जो अपने लोग अनुकृष्टि में अधकरण में देखते थे वही एकदम वही चीज है। और जहां तक परिणाम वही पाए जाते, नए परिणाम जहां से चालू हो जाते, जैसे जहां तक हमारे है चौथी लाइन में
वहां तक प्रथम निर्वर्णा कांड का ये सेम अधा प्रवृत्तिकरण में हम लोग देखे थे। अब यहाँ पर जो 43 से चालू हो रहा है, 43, 44, 45, 46, इसका फिर द्वितीय वर्गना हो गई, निर्वर्गना कांडक हो गया। एकदम वही की वही संदृष्टि है। अब इसमें गाथा में क्या कह रहे हैं सो तो मुझे पता नहीं, देखिए गाथा तो हम लोग नहीं पढ़े हैं। यहाँ क्या लिख रखे हैं, प्रत्येक स्थिति बंद स्थान के लिए असंख्यात लोक प्रमाण स्थिति बंद अध्यवसाय परिणाम हैं। उनमें से कुछ परिणाम तो अनंतर पूर्व स्थिति बंद अध्यवसाय के लिए जाते हैं और कुछ नवीन परिणाम होते हैं, क्योंकि प्रत्येक स्थिति बंद के लिए स्थिति बंद अध्यवसाय की अनुकृष्टि रचना होती है। अंक संदृष्टि में स्थिति बंद अध्यवसाय, ये चित्र वाला पढ़ रहे हैं 798 पेज पर। अंक संदृष्टि में स्थिति बंद स्थान 24 हैं। स्थिति बंद अध्यवसाय स्थान अध्यवसाय परिणाम 1248 है। टोटल ऊपर से लेके नीचे तक के परिणाम की संख्या कह रहे हैं 1248 हैं। जघन स्थिति बंद के कारण 162 परिणाम हैं, जिनकी अनुकृष्टि रचना एकदम वही है पूरी की पूरी 39, 40, 41, 42। द्वितीय स्थिति की रचना 166 परिणाम है, तो वहां 40, 41, 42, 43 हो जाएगा। इससे जघन स्थिति के कारण स्थिति अध्यवसाय परिणामों में से प्रथम 39 परिणाम तो एक वही चीज है, सेम कथन आ रहा है, द्वितीय स्थिति बंद के कारण नहीं हो सकते। यहाँ जो अपन इसमें भी देखिए पहले पेज में चार वाली संख्या ऊपर नहीं आई है, तो वो ये यहाँ पर कह रहे हैं कि जो शुरू के जो 4 है, जो जघन स्थिति बांधने वाला शुरू वाला खंड का जो परिणाम है, उससे कभी भी मतलब उत्कृष्ट आयु का बंध नहीं हो सकता। केवल 4 से 5 से हो रहा, आगे 6 से हो रहा, आगे 7 से हो रहा। तो वही चीज यहाँ करें, यहाँ पर तो 39 लिया गया है, तो जो 39 परिणाम तो द्वितीय स्थिति बंद के कारण नहीं हो सकते, क्योंकि ऊपर वो पाए नहीं जा रहे में वाले परिणाम। शेष 40 से 41 व 42 चित्र में से पढ़ रहे हैं, आप लोग निकाल लिए होंगे, परिणाम द्वितीय स्थिति बंद के कारण है, और 43 नवीन परिणाम कारण है, और 40, 41, 42 तो है ये पीछे वाले। और कहते हैं दूसरी स्थिति बंद कारण में क्या दरअसल बताना क्या चाह रहे हैं कि यद्यपि पहले समय के बंद परिणाम द्वितीय स्थिति में पाए जाते हैं, लेकिन कुछ परिणाम द्वितीय स्थिति में नए भी पाए जाते हैं। जैसे मैं 40, 41, 42 तो पीछे के हैं, और जो 43 है वो नए हैं। तो यहाँ पर कुल मिला के क्या कहना चाह रहे हैं कि ऐसा नहीं कि दूसरे समय में सेम वही के वही परिणाम पाए जाते हैं, नए परिणाम भी हैं। उसी तरह से तीसरे खंड में पहले के परिणाम भी हैं, और 44 नंबर का परिणाम नया भी है। वो यहाँ कहे जाते कि कुछ वही यहाँ पर बताए हैं। अभी हम कहाँ पढ़े, इसी में तो पढ़ रहे हैं, सॉरी। तो यहाँ पर स्थिति बंद के और 43 नवीन परिणाम कारण है। इस प्रकार 40, 41, 42, 43 166 परिणाम कारण है। इस प्रकार आगे आगे भी जानना चाहिए। तो वही चीज यहाँ संदृष्टि में दिखाए हैं। 4 नंबर का परिणाम ऊपर में नहीं पाया जाएगा, उससे उत्कृष्ट स्थिति नहीं बनेगी। उत्कृष्ट मतलब जघन्य से ज्यादा, उत्कृष्ट का मतलब 33 सागर वाली वैसे नहीं समझिएगा, जघन्य से ज्यादा वाली। लेकिन 5 से बंधेगा। अब दूसरी स्थिति जो बन रही जघन्य प्लस एक समय, तो 5, 6, 7, 5, 6 पाया जा रहा, 7 भी पाया जा रहा, 7 में 70 वाला भी पाया जा रहा है। तो ये 70 वाले परिणाम कौन से, ये नए परिणाम हो गए, ऐसा यहाँ पर बता रहे हैं। तीसरे में 6, 7 पाया जा रहा, ऊपर 70 वाला भी पाया जा रहा, और 269 परिणाम कैसे पाए जा रहे हैं, जो कि नए हैं। उसी की यहाँ पर जो संदृष्टि बताए हैं, ये 269 कैसे हो रहा है, ये सारा इसमें उसी को समझाए हैं। फिर चौथे समय में 7 पाया जा रहा, 70 ऊपर वाला 70 पाया जा रहा, 269 भी पाया जा रहा, और 1062 नए परिणाम भी पाए जा रहे हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं पुराने के साथ में नए परिणाम भी पाए जाते। नहीं पाया जाएगा तो जो प्रथम समय में परिणाम किया, वो जब दूसरे समय में पहुंचेगा तो कुछ तो नया परिणाम उसको होगा ही ना। पहले समय में जिसने 7 नंबर का परिणाम करके जघन्य आयु बांधी, अब उसको तो आगे वापस 70 का थोड़ी करेगा, तो वापस वो बढ़ा के करेगा, इसलिए नए परिणाम तो पाए जाते हैं। अपने उस दृष्टि में भी देखे थे कि नए परिणाम पाए जाते हैं। यहाँ पर वही चीज यहाँ बता रहे हैं। और बाकी ये
जो है अगर मुझे समय मिलता है तो ये गणित कैसे निकाले हैं ये हम लोग देखेंगे। अभी तो पढ़ने से मेरे को पकड़ में नहीं आई है कोई चीज। अथानंत यहाँ प्रत्येक स्थिति भेद संबंधी अध्यवसायों में नाना जीवों के अपेक्षा खंड पाए जाते हैं। किसी जीव के जिन अध्यवसाय स्थानों से अधस्तन स्थिति बनती है अन्य किसी के उन्हीं स्थानों से उपरितन स्थिति भी बनती है। इस प्रकार ऊपर व नीचे समानता समझकर अनुकृष्टि विधान कहते हैं। इसके लिए कह रहे हैं एक ये गाथा ले लेते हैं, छोटी सी है। पल्ला संख्ये जदिमा अनुकट्ठी तत्यानि खंडानि अह्यकमानि तिरिचे चरिमम खंडम चह्यम तु। पल्ला संख्ये जदिमा अनुकट्ठी तत्यानि खंडानि अह्यकमानि तिरिचे चरिमम खंडम चह्यम तु। गाथा का उच्चारण करें। पल्ला संख्ये जदिमा अणुकट्टी तत्यानि खंडानि अह्यकमानि तिरिचे चरिमम खंडम च अह्यम तु। पल्ला संख्ये जदिमा, पल्ल के असंख्यात्मक भाग जो कि पीछे आया था भाग अनुकृष्टि का पद है। फिर क्या करें, अनुकिट्टी माने अनुकृष्टि तत्यानि खंडानि, तत्यानि उतने ही मतलब खंडानि खंड होते हैं। अनुकृष्टि का जितना पद होता है उतने ही खंड होते हैं। हम लोगों ने वहां अनुकृष्टि भी बनी थी, उसमें याद होगा तो चार समय की 4 अनुकृष्टि बनी थी, 16 समय की। यहाँ पर 4 ले रहे हैं पद की तो 4 ही बनेगी। उतनी ही तत्यानि खंडानि, उतने ही अनुकृष्टि खंड होते हैं। अह्यकमानि तिरिछे माने तिरछे, उसमें भी उसी तरह से आया, तिरिछे माने तिरछे। अह्यकमानि जो तिरछे माने त्रियक रूप में जो है अह्यकमानि माने एक एक क्रम से चय से, या एक नहीं क्रम से चय से क्रम से अधिक है। अह्यकमानि माने अधिक है, क्रम से अधिक है, तिरछे में क्रम से अधिक है। चरिमम खंडम अह्यम तु, चरिमम खंडम अंतिम खंड यानी जघन्य खंड से लेकर के अंतिम खंड। अह्यम तु कुछ थोड़ा ही विशेष, अह्यम तु कुछ थोड़ा ही विशेष होता है। जघन्य खंड से अंतिम खंड थोड़ा ही विशेष होता है। तो थोड़ा ही विशेष होता है, ये क्या कहना चाह रहे हैं कि दुगना नहीं होता है, क्योंकि दुगना होते तो दुगना होता बोलते। हम सब जानते हैं कि दुगना के पहले जो भी वृद्धि होती है उसको कुछ अधिक ही बोला जाता है। ये हम लोग सब बढ़िया से जान रहे हैं, सबको याद है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि कुछ थोड़ी ही वृद्धि विशेष अधिक होती है, दुगनी नहीं होती। अर्थ देख रहे हैं। स्थिति बंध अध्यवसाय स्थानों की अनुकृष्टि रचना में पल्ले के संख्यात्मक भाग अनुकृष्टि पदों का गच्छ का प्रमाण है। उतने ही अनुकृष्टि खंड होते हैं। गच्छ का प्रमाण यहाँ 4 लिया गया है, तो 4 ही खंड ऊर्ध भी होंगे, 4 ही खंड, 4 खंड ऊर्ध के भी 4 खंड होंगे, नीचे त्रियक के भी 4 खंड होंगे, तिरछे में भी। ये खंड त्रियक बराबर रचना किए हुए क्रम से अनुकृष्टि चय से अधिक है। तिरछे में क्या है 39, 40, 41, 42। ऐसा नहीं कि 39 के बाद आचार्य कह रहे हैं कि 40 है, दूसरा 43 हो जाए, तीसरा 50 हो जाए, तो कहते हैं ऐसा नहीं होगा। एकदम बराबर, एकदम मतलब जो चय है बिल्कुल एक, जितनी वृद्धि है चय समान है। तो एक चय से कहते हैं अधिक है, तिरछे की बात कह रहे हैं। किंतु जघन्य खंड से अंतिम खंड कुछ ही विशेष अधिक है। अब जैसे 39 का खंड पहला, 40, 41, 42, तो ये 39 का दुगना नहीं हुआ ना। यहाँ पर कहता है दुगने नहीं, तो 39 का दुगना नहीं हुआ, 39 से थोड़ा अधिक हुआ। ये यहाँ पर गाथा में बताते हैं कि प्रथम खंड का जो जघन्य खंड है उससे जो अंतिम खंड है वो कोई विशेष अधिक होता है, दुगुना नहीं होता। और ये रचना हम लोगों ने देखी है, सेम रचना है। इसका जो गणित है, मतलब ये गणित में यही है कि 70 कैसे बन रहा वो बताएं। 70 तो समझ में आ गया था ऊपर, 70 के बाद 269 वगैरह में उतना दिमाग नहीं लगाए, खाली हम पढ़ते हुए चले गए।
अगर मिला समय तो हम इस गणित को देखने की कोशिश करेंगे। वैसे मेरे को समय थोड़ा भी नहीं मिल रहा है, मैं कर नहीं पा रही हूँ, मेरे खुद के ही काम नहीं हो पा रहे हैं। दीदी हाँ जय बोलिए। जिनेन्द्र, उन्होंने 22 का तिगुना किया तो 66 हो गए। 66 में 4 मिलाने से 70 होता है ना? हाँ 70। हाँ 66 में, वही तो हम आपसे कहने की पहला बात तो पकड़ में आ गया मेरे को 70 का, लेकिन उसके बाद 269 वगैरह वाला हम उतना बस चूंकि वाचना करे, हम अपनी अपनी ये होती है। मैं ना जब जोर से बोलती हूँ तो मैं तो नहीं, मैं मन में पढ़ती हूँ तो मेरे को समझ में आता है। मैं जोर से बोलती हूँ ना तो मेरे को समझ में नहीं आता है। मेरे को समझने के लिए अपने मन में पढ़ना पड़ता है। तो आज तो चूंकि आप लोग के सामने पढ़े तो वो थोड़ा जोर जोर से पढ़े ना, तो मेरे को पकड़ में उतना नहीं आया। तो कल बरं। देखते हैं इसके, है ना। वो 70 तो कहे आपको ना कि 7 और 70 तो समझ में आ गया, 7 तो लिया ही है उन्होंने, 4 5 6 हाँ 7, 5 6 7 भी समझ में आ रहा, 70 भी 22 चौक 22 दिया, 3 से गुना करके 4 गच को जोड़ दिए हैं, वहां तक तो पकड़ में आ गया। फिर 7 दिया 3 7 21, 21 में 4 जोड़ेंगे तो आएगा नहीं, देखना पड़ेगा, इसको लेके बैठेंगे तब होगा। 22 होता है द्वितीय स्थिति भेद में, 22 के चौगुने 88 हैं। फिर 4 मिलाना उसमें फिर, है ना? 88 है, इसमें से एक भाग 22 को ग्रहण करके 5 6 7 दिन से जो शेष बचे, 88 में से 22 गया तो 66 बचा, ठीक है। उसमें 4 66 खंड में अंतिम खंड, उसको 4 मिलाने से 70, ठीक है। ये वही 70 तक तो समझ में आ गया था, तीसरे से हम उतना ध्यान भी नहीं दिए। तृतीय स्थिति भेद में 22 को 2 बार के चौगुने, अच्छा उस बार तो एक बार 4, चूंकि 4 यहाँ पर गच्छ माना गया तो एक बार 4 से गुना। दूसरी जब स्थिति आई है तब ये कह रहे हैं कि 2 बार हो गया, तो अब तिबारा कर रहे हैं, तो 22 को पहले 2 बार किया, फिर उसको 4 बार किया। तो इस तरह से यहाँ पर 22 चौक 88, 22 के 2 बार चौगुने, 22 का 2 बार चौगुना किया तो 88 गुना 4, 352 अध्यवस आए हैं। तो 352 तो यहाँ पर नहीं है, घटाएंगे। 352 में से 22 के चौगुने 88 रूप एक, जैसे ऊपर 22 पृथक रखा था वैसे यहाँ 88 पृथक रख लिया। 22 के चौगुने के तिगुने अर्थात 264 में, और फिर उसमें मिलाएंगे वो अंतिम चतुर्खंड में देना। पृथक किए हुए 4 गुने 22, 88 में से 22 पृथक ग्रहण करके अवशेष 22 का तिगुना 66 रहा। नहीं, देखना पड़ेगा, ऐसे पढ़ने से नहीं, कॉपी में लिखना पड़ेगा। ये इसी का जोड़ दिए आगे में, हाँ मतलब दिया ये तो 7 70 2 66 1408 बताने के लिए 1062 जोड़ दिए। हाँ 1062 को जोड़ेंगे तो 60 होगा, इसलिए दिए। हाँ दिया तो वही है बाबूजी, पर उसका जो गणित दे रखा ना, वास्तव में इसमें से गणित में ऐसे पृथक रखा, ऐसे किया ऐसे किया, तो जब तक कॉपी में नहीं लिखो तब तक होता नहीं है ये। या तो कॉपी में पहले समझ लो तो फिर होता है तो वही चीज, पृथक रख करके वापस वापस गुना, गच से गुना करते जा रहे हैं और फिर उसमें मिलाते जा रहे हैं, तो वही चीज। एतक्षरमात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादातिचन्तिं किञ्चनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवलबोधलब्धिं। बुद्धि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित्वा स्तुदाने त्वां वन्दमानस्य ममास्तु देवी। जावाणी के ज्ञान ते सुजे लोकालो सोबानी मस्तक चढ़ो सदा दे तू तो कहे दिनवानी भारती तो ही जपूं दिन रहे, जो तेरा शरणागत है सो पावे सुख चरण। देव वजू अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालू सदा ही मोक्ष का पन। द्वात्सम जिनवानी माता की जय। 9 बार नमोकार।